हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो कल हम लोगों ने दो क्वेश्चन पोस्ट करा था टेलीग्राम चैनल पे अंडर द फ्री इनिशिएटिव ऑफ मेंस आंसर राइटिंग, जो हम लोग करवाने जा रहे हैं। और आज तीसरा दिन है आंसर राइटिंग का। तो दो वीडियोस आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं चैनल पे। इसमें आपको बेसिकली एक दिन जैसे आज तो आज का क्वेश्चन पोस्ट करा जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप उसका आंसर प्रैक्टिस करें और फिर अगले दिन तक आपको उसका मॉडल आंसर मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कल का पहला सवाल था वो था कि एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। ये 8 मार्क का क्वेश्चन था 68 बीपीएससी में। आने वाले टाइम में हम लोग और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे और लॉन्गर क्वेश्चंस भी करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इसे देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है डायनेमिक सेकुलरिज्म को एनालाइज करना है क्रिटिकली अंडर 8 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका इंट्रो ये दिया है कि इंडियन सेकुलरिज्म इम्बॉडीज प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभाव एंड इज़ नॉट स्टैटिक अनलाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड, रादर accommodates every changing dynamics of diverse Indian religious and social fabric, making it dynamic secularism। ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो कैसे डायनेमिक है, आप इन पॉइंट्स में जस्टिफाई करते हुए आ रहे हैं। और लास्ट में आपने ये दिखाया है कि इंडियन सेकुलरिज्म डायनेमिक क्यों है, मतलब उसे हम क्यों आखिर कह रहे हैं डायनेमिक, ठीक है ना। तो चलिए और भी कुछ इलिस्ट्रेशंस देखते हैं जो कि इंडियन डायनेमिक सेकुलरिज्म को जस्टिफाई करता है। तो पहला पॉइंट है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लाइक केशवानंद भारती केस इन 1973 और एसआर बोम्मई केस इन 1994 अफर्म्ड सेकुलरिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 29-30 में क्या बोला गया है कि ये प्रोटेक्ट करता है कल्चरल राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। आप इसमें एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लूरलिज्म एज स्ट्रेंथ, मतलब जो भी सोसाइटी में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, रिलीजन जो एग्जिस्ट करती है एंड रिलीजन एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, हज कमेटी को भी फंड करती है और कुंभ मेला मैनेजमेंट में भी वो फंड करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है कि रिलीजियस जो भी होता है, रिलीजियस फंक्शन या फिर उसमें रिलीजन में इक्वल इंगेजमेंट होता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा अगला पॉइंट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स फॉर रिफॉर्म्स एंड सोशल वेलफेयर। जैसे आर्टिकल 17 के अंदर आप अनटचेबिलिटी का बिल कर सकता है, हिंदू कोड बिल पे वो लॉ बना सकती है, या फिर लॉज अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। तो वेलफेयर के लिए और सोशल रिफॉर्म के लिए, जैसे आपने देखा कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लॉ बनाई है, तो सोशल वेलफेयर और जेंडर जस्टिस के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है इसमें, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस भी दिखाए हैं, ठीक है, कि रिलीजन कैन बी यूज फॉर वोट बैंक और इलेक्टोरल गेंस, ठीक है ना, जो कि स्टेट के रिलीजियस न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, वीकेन करता है। इसके अलावा बहुत से पर्सनल लॉज हैं, ठीक है ना, जो कि लीगल इनइक्वलिटी काउज करती है और जिससे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंटरवेंशन पैदा होता है, इंटरफेरेंस पैदा होता है। ये सब इसके चैलेंजेस हैं। कोर्ट ने 2018 में ये finds it challenging in balancing the reform with religious freedom और सोशल फैब्रिक जो है ना, उसमें क्या किया था, बहुत ही कोर्ट को डिफ़िकल्टी हुई थी। आपने देखा था कि पहले जजमेंट कुछ और आया था, फिर उसे स्टक डाउन करके कुछ और जजमेंट दिया गया। चलिए, तो ये हमारे चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड में हम लोगों ने लिखा है कि कंसल्टेटिव मूव टुवर्ड्स क्या होना चाहिए कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कंसल्टेटिव मूव होना चाहिए। यहाँ पे हमने आर्टिकल भी मेंशन करा है, टू इंश्योर द जेंडर जस्टिस, प्रमोशन ऑफ इंटरफेथ एजुकेशन एंड लोकल लैंग्वेज। इसके अलावा कंक्लूजन में हम लोगों ने क्या किया है कि इंडियाज़ डायनेमिक सेक्युलरिज्म रिमेन्स वाइब्रेंट एंड हार्मोनाइजेस रिलीजियस फ्रीडम विद सोशल जस्टिस। इट्स इंड्योरेंस, बेसिकली सेक्युलरिज्म का इंड्योरेंस किस बात पे डिपेंड करता है, ऑन कर्बिंग द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फेथ दैट विल इंश्योर इम्पार्शियल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल का मॉडल आंसर था। आप उसमें ऑब्वियसली इंट्रो थोड़ा छोटा कर सकते हैं और यू कैन गिव अ बेटर क्या बोलते हैं conclusion, and there can be a better exemplification in the body part also। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकली मीन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है, 8 मार्क का। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इवॉल्व कैसे किया है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कब, केशवानंद भारती केस में 1973, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड तो कर सकती है बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकती है। और यही बाद में इमर्ज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की तरह उसके वैल्यू और उसके आइडेंटिटी के लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जस्टिफिकेशन क्या है, या फिर कैसे कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी अब तक जस्टिफाई होती आ रही है। तो देखते हैं पहला पॉइंट इसमें ये मेंशन हुआ है कि इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है, फ्रॉम आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट्स। जैसे मिनर्वा मिल केस में कोर्ट ने क्या किया था कि जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स आ गए थे, उसे स्ट्रक डाउन किया था, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स को प्रिजर्व करती है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, लिबर्टी हो गया। इंदिरा गांधी केस में इन्होंने ये बोला था डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कि इवन पीएम इलेक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इट सेल्स सिटीजन्स एंड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम ट्रांजिएंट पॉलिटिकल मेजोरिटी। जैसे NJAC एक्ट 2025 में आया था, तो उसमें इनवैलिडेट किया गया था टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और ये क्या करती है, अलाउज द चेंज विदाउट अल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने देखा कि लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज आए, बट इसने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी को अल्टर नहीं किया बल्कि उससे और स्ट्रेंथन किया है, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें जुडिशियरी को एक्सेसिव पावर दे दिया गया है, ऐसा बोला जाता है। जैसे NJC एक्ट, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या किया है कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसके पास अमेंडमेंट का पावर है, उससे डिस्पाइट बीइंग अनइलेक्टेड जुडिशियरी क्या कर रही है, उसको लिमिट कर रही है, ठीक है ना। और बेसिकली इसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जो भी बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर हैं, कि केशवानंद भारती केस के बाद ना पार्लियामेंट जो अपना अमेंडिंग पावर है वो लूज कर गया है या उसका इरोड हुआ है, ऐसा। बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ नो क्लियर डेफिनेशन, ऑब्वियसली कोर्ट ने बोला था कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वी विल डील इट फ्रॉम केस टू केस बेसिस, ठीक है ना, लीडिंग टू इनकन्सिस्टेंट इंटरप्रिटेशन। जैसे सेक्युलरिज्म SR बोम्मई केस में 1994 में आके बोला गया कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्क्लूजन में इसका क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इमर्ज्ड एज अ सेफ्टी वॉल प्रिवेंटिंग डिस्टॉर्शन एंड डाइल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिमेन्स प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कल का दिया हुआ 2 क्वेश्चन। आज फिर हम लोग 2 क्वेश्चन और पोस्ट करेंगे या 1 क्वेश्चन और पोस्ट करेंगे, और आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही फ्री इनिशिएटिव है और आपको ये आने वाले एग्जाम्स